हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हमारा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम बेसिकली कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स हमने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, हम यहाँ तक स्टडी कर चुके थे। ठीक है, तो अब बेसिकली कोरोना आ गया तो हमारी जो मज़ीद क्लासेस हैं वो आपको पता है ऑनलाइन होंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क टाइप्स, लैन, मैन एंड वैन। इनका डिफरेंस आज हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज हम तो सबसे पहले आ जाएंगे नेटवर्क बेसिक्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, ऐसी सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज जिसमें हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकें। ठीक है, अब कनेक्ट करने का क्या मतलब है? कनेक्ट करने का मतलब ये है जो कंप्यूटर हम आपस में उनको कनेक्ट करेंगे वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर कि अगर प्रिंटर है तो हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो इसका ये है फ़ायदा कि हम प्रिंटर सिर्फ एक यूज़ करेंगे। यूँ नहीं होगा कि हमने ना अगर 100 सिस्टम इस्टेब्लिश किए, एक नेटवर्क बनाया है तो 100 सिस्टम के 100 प्रिंटर्स हमें चाहिए। तो हमें बेसिकली सिर्फ एक प्रिंटर चाहिए और 100 प्रिंटर्स उसी एक प्रिंटर को यूज़ करके प्रिंट निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं रिसोर्सेज। और इसी तरह हम फाइल शेयर भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये फ़ाइल तमाम सिस्टम्स को मिल जाए, तमाम यूज़र्स को मिल जाए, तो हम उसको क्या करते हैं कि एक सर्वर कंप्यूटर में उसको स्टोर कर देते हैं और सर्वर कंप्यूटर से तमाम सिस्टम उसको अपने सिस्टम्स के अंदर कॉपी कर सकते हैं। तो नेटवर्क की डेफिनेशन यही है, अलाउस कम्युनिकेशन, कि एक नेटवर्क हमें कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करता है। डिफरेंट सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को फाइल शेयर्स भी कर सकते हैं। तो इसके कुछ नेटवर्क के यूजेस हैं। सिमल्टेनियस एक्सेस टू डाटा, कि भाई एक डाटा को मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल मैंने शेयर कर दी है, तो उस फाइल को 10 लोग या 10 सिस्टम्स एट अ टाइम शेयर कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उसके एडिटिंग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। शेयर के वही बात कर रहे हैं, शेयर फाइल स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। तो हम क्या करते हैं कि 100 सिस्टम्स जो हमने आपस में कनेक्ट किए हैं उनका एक सर्वर बना लेते हैं। मतलब हम कहते हैं कि एक उनका क्लास का CR है, तो तमाम डाटा अपने पास रखेगा और जिसको ज़रूरत होगी वो उससे जाकर ले लेगा। ठीक है, तो एक सर्वर बना लेंगे, एक मेन कंप्यूटर बना लेंगे। सॉफ्टवेयर्स कैन बी शेयर्ड, और हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स भी शेयर करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मज़ीद आगे आ जाए, उसका सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा क्या है? शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि हम प्रिंटर और फैक्सेस को है ना शेयर कर सकते हैं। अब यूँ होता है कि घर में हमारा एक सिस्टम है, उसके साथ एक प्रिंटर लगा हुआ है। अगर 100 सिस्टम होंगे तो हमें 100 प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसके अंदर अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे। एक प्रिंटर 100 लोग यूज़ कर सकेंगे, वो अपने अपने टास्क हम वहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। रिड्यूसेस द कॉस्ट पर यूज़र, इससे क्या होगा कि हमारी कॉस्ट कम होगी। अब ये नहीं है कि मुझे 100 सिस्टम के लिए 100 प्रिंटर्स लेने पड़े। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक प्रिंटर ले लूँगा और 100 सिस्टम उस प्रिंटर्स को यूज़ कर लेंगे। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, और जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं वो हम उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अब इसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल अब मेरे 5 सिस्टम एक नेटवर्क में कनेक्ट हुए हैं, एक लैब में कनेक्ट हुए हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ मैं एक और सिस्टम इसके साथ कनेक्ट कर लूँ तो वो बिल्कुल सिंपल है, मैं उसको कर सकता हूँ। प्रिंटर सर्वर्स कंट्रोल नेटवर्क प्रिंटिंग, तो एक सर्वर होगा जो प्रिंटर सर्वर के नाम पर होगा। वो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल अब मैंने भी प्रिंट की कमांड दी है, मैं भी चाहता हूँ ये पेज जो मेरे आपके सामने खुला हुआ है ये प्रिंट हो जाए। तो एक और यूज़र है, उसने भी प्रिंट की कमांड दी है, तो दोनों की प्रिंट की कमांड आपस में कोलैब ना हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, प्रिंटर सर्वर होता है। वो क्या करेगा, जिसकी पहले रिक्वेस्ट आई है उसका प्रिंट कंप्लीट होने देगा, वो दूसरे को होल्ड पे रख देगा। जैसे पहला प्रिंट ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा, ताकि दोनों की कमांड आपस में क्लैश ना हो जाए।
ठीक है। तो प्रिंटर क्यों ये काम करेगा कि आपके प्रिंट्स की कमांड्स को कंट्रोल करेगा। अगर फॉर एग्जांपल 5 यूज़र्स 5 पीसी एट ए टाइम प्रिंट की कमांड देते हैं तो वो उनको क्या करेगा, वो एक क्यू में बना लेगा, एक लिस्ट बना लेगा। पहले इसकी कमांड कंप्लीट, PC1 कमांड कंप्लीट होगी, फिर PC2 की कमांड कंप्लीट होगी, फिर PC3 की, और इसी तरह PC4 की। तो बारी बारी सबकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करता रहेगा। तो ये जैसे मैंने बताया कि फाइल सर्वर कंटेन्स डॉक्यूमेंट्स यूज बाय द कंप्यूटर। ये जो आपको मेन कंप्यूटर नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं आपको कर्सर मूव करके दिखा रहा हूँ, तो इसको मैंने क्या कहा, ये सर्वर है, इसको मैंने फाइल सर्वर बना लिया है। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स हर सिस्टम के इस पीसी के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, जितने भी फाइल्स होंगे मैं इस फाइल सर्वर में, इस सर्वर कंप्यूटर में रख दूंगा, ताकि जितने भी कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड हैं वो इस फाइल को ईजिली देख सकें, कॉपी कर सकें और शेयर कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ़ायदा है ईजियर डाटा बैकअप। बैकअप कॉपीज डाटा टू रिमूवेबल मीडिया सर्वर डाटा बैकअप इन वन स्टेप। अब इससे क्या होगा कि आपके तमाम सिस्टम्स का डाटा इसके अंदर बैकअप बनता जाएगा। ठीक है, बेशक आप इनको अपने सिस्टम्स में कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम आपके क्लैश हो जाते हैं, ये 4 सिस्टम, इनमें जो भी डाटा है, तो टेंशन की बात नहीं है, इसके अंदर वो तमाम डाटा अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इजीली उनको बाद में कॉपी कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब लोकल एरिया नेटवर्क इस स्लाइड में ज़्यादा अच्छा लिखा गया है, फुल डिटेल में लिखा गया है, तो आपकी मर्ज़ी वहाँ से पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी यहाँ से पढ़ लें। तो हम ज़्यादातर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 3 टाइप्स हैं, लैन, मैन और वैन। ठीक है, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी गई है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज केबल। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, जो कंप्यूटर्स हम बात कर रहे हैं कि आपस में कनेक्टेड होंगे, जितने भी हैं 100 कंप्यूटर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो वो किसी मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होंगे। और मीडियम क्या हो सकता है आपस में, क्या केबल हो सकती है या वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं, 3 टाइप्स हैं, लैन, मैन और वैन। ठीक है, लैन का एब्रीविएशन क्या बनता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का क्या बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का क्या बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये इनके एब्रीविएशन है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली एक कंप्यूटर लैब की एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें आप देखते हैं 50-60 कंप्यूटर्स एक तरतीब में रखे हुए होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो कनेक्टेड वो किसके थ्रू होते हैं, इस वायर के थ्रू होते हैं। वायर को क्या बोलते हैं हम, ईथरनेट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये आपके सिस्टम्स हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क में 5 सिस्टम दिखाए जा रहे हैं। आप बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क में 100 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, बेसिकली एक स्कूल में, एक बिल्डिंग में इस्टेब्लिश किया जाता है। अब बिल्डिंग के एग्जांपल मैंने आपको कंप्यूटर लैब की दी है कि लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर 100 कंप्यूटर्स हैं, तो आपस में आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर इन स्मॉल प्लेसेस सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट एटसेट्रा। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क याद रखिएगा कि एक सिंगल लैब में, एक सिंगल बिल्डिंग में इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लैन इज सिक्योर बिकॉज देयर इज नो आउटसाइड कनेक्शन। और याद रखिए कि लैन है, सिक्योर है, क्यों, उसके अंदर हम इंटरनेट सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं करते। वो सिर्फ जो 100 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं वो डाटा एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आउटसाइड नेटवर्क आकर डाटा को चेंज या एसेस नहीं कर सकता। जो 100 कंप्यूटर्स हैं सिर्फ वही 100 कंप्यूटर्स ही आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, वो अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, LAN is secure because there is no outside connection with the local area network, thus the data which is shared is safe on the local area network and can't be accessed outside। वही बात हो रही है कि हम बेसिकली जो लैब होगी वो आपस में 100 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, कोई भी आउटसाइड उस लैब के उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगा, या उसको कोई भी किस्म की इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। इंटरनेट अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो वो एक वैन बन जाएगा, जो बाद में आगे टॉपिक है उसको कवर करेंगे।
LAN due to their smaller size are considerable faster. अच्छा, लैन मैंने जैसे आपको बोला एक ऑफिस या एक सिंगल बिल्डिंग में इस्टेब्लिश किया जाता है और इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी स्मॉल होते हैं, तो ठीक है, तो इसीलिए ये फास्टर है और रिलायबल है। रिलायबल क्यों? सिक्योर है, इसमें कोई भी थर्ड पर्सन या बाहर से कोई भी सिस्टम इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। और इसकी स्पीड कितनी होती है? 100 KB टू 100 MB पर सेकेंड इसकी ट्रांसफ़र स्पीड हो सकती है। मतलब कि एक सेकंड में 100 KB से लेकर 100 MB तक डाटा आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। लैन्स आर नॉट लिमिटेड टू वायर कनेक्शन, वही बात कर रहा है कि लाजमी नहीं है ये वायर के थ्रू ही कनेक्टेड हो, आप इसको वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या है? एक वास्ट फॉर्म ऑफ लैन है, मतलब ये हम डिफरेंट लैंड्स को विद इन आ सिटी कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दी हुई है, स्कूल की एक लैब है, हमने उसका डाटा, ठीक है, इसी तरह हॉस्पिटल है, कॉलेज की लैब है, फैक्ट्री के कुछ कंप्यूटर्स हैं। हम क्या चाह रहे हैं? ये तमाम के तमाम एक सिटी में है, हम चाह रहे हैं इसको, इन चारों को हम, ये एक डिफरेंट लैन है, स्कूल लैन एक डिफरेंट है, हॉस्पिटल लैन एक और है, इसको कह सकते हैं ये एक बिल्डिंग में है स्कूल लैन, और हॉस्पिटल लैन किसी और बिल्डिंग में है, और कॉलेज लैन किसी और बिल्डिंग में है, और फैक्ट्री लैन किसी और बिल्डिंग में है, और ये तमाम के तमाम एक सिटी से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हम इनको आपस में इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं मैन के थ्रू। अब मैन क्या करेगा? आपके 4 लोकल एरिया नेटवर्क्स को 4, 5, 6 जितने भी हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देगा। अब इसमें जियोग्राफिकल एरिया आ जाता है। जियोग्राफिकल, इसका एरिया विद इन अ सिटी हो सकता है। मैन नेटवर्क कवर्स लार्ज एरिया बाय कनेक्शन लैंस टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द टेलीफोन लाइंस। अब ये आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे? ये आपस में किसी इंटरनेट लाइन या टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्टेड होंगे। मतलब अब स्कूल लैन का एरिया शायद हो सकता है एक सिटी के दूसरे कोने में है, और हॉस्पिटल किसी और जगह पर है, कॉलेज किसी और जगह पर है, फैक्ट्री किसी और जगह पर है। तो इनको किसी इनको किसी इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको टेलीफोन लाइन, जो हमारा बेसिकली हम जिसको DSL बोलते हैं या इंटरनेट बोलते हैं, उसके थ्रू इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? ये एक सिटी के अंदर हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एरिया एक सिटी एरिया के बराबर हो सकता है। ठीक है। द साइज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन लैंस एंड स्मॉलर देन वैन। अच्छा, इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है नेटवर्क का, लैन से बड़ा होता है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से कम होता है, क्योंकि आपको देख रहे हैं 4-5 लैन आपस में हम कनेक्ट कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, तो बेसिकली लैन से बड़ा है इसका नेटवर्क, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है। मैन कवर्स द लार्जर एरिया ऑफ ए सिटी और टाउन। मतलब हम एक सिटी के कंप्यूटर लैब्स या एक सिटी के कोई भी नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लैन एंड मैन को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि एक, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक नेटवर्क आपका अमेरिका में, एक नेटवर्क आपका अमेरिका में, दूसरा आपका फ्रांस में, तीसरा आपका पाकिस्तान में। तो आप इनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये किस तरह कनेक्ट होगा? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगा, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब ये भी बात हो रही है कि जो वैन है आपको लार्जर एरिया पे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। द साइज ऑफ द वैन इज़ लार्जर देन लैन एंड मैन। और वैन का साइज़ लैन से भी बड़ा है और मैन से भी बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर हम पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल ये है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, जैसे आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो आप पूरी दुनिया के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, किसी को भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट क्या है, वैन की एग्जांपल है, ठीक है। कंटेंट और इवन अ होल वर्ल्ड, वहीं बात कर रहा है कि आप किसी भी कंट्री में या पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ वैन, वहीं बात की है कि इंटरनेट कनेक्शन आपकी वैन की एग्जांपल। अदर एग्जांपल्स ऑफ वैन्स आर मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन सच एज 3G 4G। तो ये तमाम आपके वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल्स हैं। तो फिर से वाइंड अप करते हैं, लैन क्या है, एक सिटी के अंदर हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कराते हैं। मैन में क्या करते हैं, हम डिफरेंट लैन्स को विद इन द सिटी कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। और मैन क्या होता है कि मैन आपके डिफरेंट लैन्स और मैन्स को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कराता है, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंस है। और एडवांटेजेस ऑफ वैन क्या है कि एक सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ वैन इज दैट वी डू नॉट नीड टू मेंटेन द बैकअप ऑन स्टोर डाटा ऑन लोकल सिस्टम। जैसे मैंने आपको बात की थी, लैन में क्या होता है, एक सर्वर होता है, उसके अंदर हम बैकअप रखते हैं, तो बैकअप क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। लेकिन वैन में हमें बैकअप बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं पूरी वर्ल्ड में। प्राइवेसी, वी कैन सेट अप द वैन इन सच अ वे दैट इंक्रिप्ट्स द डाटा दैट वी शेयर ऑनलाइन। अब इसमें क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं उसी को ही मैसेज भेजूँगा। अब यूँ नहीं होता कि मैं उसका मैसेज किसी और को भेज दूँ, ठीक है। अब वैन में ये होता है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है। इसमें क्या है, आपका सिस्टम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो हैकर आपके सिस्टम को हैक करके आपके डाटा को लीक कर सकते हैं। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में ये इशू नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए मोर रिलायबल है और सिक्योर है। क्यों, उसमें हम इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है। जो 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, वो हुई सही को 100 कंप्यूटर्स ही आपस में एक दूसरे को डाटा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उनका डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन वैन के अंदर आपको पता है कि आपका डाटा लीक भी हो सकता है। और लैन की स्पीड सबसे तेज़ होती है। लैन में हमने पढ़ा है 100 to 100 MB/s हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपको पता है इंटरनेट में स्पीड कम होती है वैन में, तो वाइड एरिया नेटवर्क में ट्रांसफ़र रेट कम होता है। वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है जो आपने इंटरनेट लगवाया हुआ है। तो नुकसान भी मैं बता ही चुका हूँ। सिंस ओवर सिस्टम आर कनेक्टेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम, वहीं बात कर रहा है कि हमारा एक मोबाइल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स या बहुत ज़्यादा यूज़र के साथ कनेक्टेड है, तो पॉसिबिलिटी है कोई हमारे है ना सिस्टम के अंदर वायरस भेज दे, कोई हमारा डाटा चोरी कर ले, हैक कर ले। तो ये तमाम चीज़ें डिसएडवांटेज इसमें आ जाते हैं। और वैन बनाना बहुत एक्सपेंसिव है। अब लैन में क्या होता था, लोकल एरिया नेटवर्क में सिस्टम को ऐड करना बहुत ईजी है। आप 100 कंप्यूटर में से आप 100 कंप्यूटर कनेक्ट किए, 100 और कंप्यूटर भी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वैन के अंदर उनकी इंस्टॉलेशन मतलब पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा वैन बनाना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन ख़रीदना पड़ेगा, DSL के कनेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। जब आप DSL के कनेक्शन बढ़ाएंगे तो आपके बेसिकली ज़ाहिर है आपके पैसे भी उतने बढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक कवर हो गया लैन, मैन और वैन का डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।